दो बड़े संपन्न श्रीमंत सेठ बैठे थे, आपस में चर्चा हुई। एक बोला हमारा नौकर बड़ा मूर्ख है, दूसरा बोला हमारे नौकर से ज्यादा मूर्ख नहीं हो सकता। तो पहले वाला बोला नमूना देखोगे? हाँ। उसने अरे इधर आओ, बुलाया, 10 रुपए दिए, जाओ बाजार से टेलीविजन ले आओ 10 रुपए में। और वो 10 रुपए लेके चला गया टेलीविजन लेने। उसने अपने मित्र का देखा, इसका ये 10 रुपए में टेलीविजन लेने जा रहा। दूसरा बोला कि अब हमें अपने नौकर का नमूना दिखाने का अवसर दो। हाँ। उसने अपने नौकर को बोला इधर आओ। हाँ कहिए साहब। तुम ऐसा करो, ऑफिस तो तुमने देखा है? हाँ देखा है। ऑफिस में चले जाओ। हाँ तो वहां जाकर ये देखो कि हम वहां हैं कि नहीं। और दूसरा भी चला गया। मालिक दोनों हंस रहे थे कि कैसे मूर्ख है, लेकिन ये मूर्ख की पहचान जो अपने को मूर्ख समझे, जिससे अपनी मूर्खता ही समझ में ना आए। वो दोनों मिल गए वहां। नौकर मिले तो कहने लगे हमारा मालिक बड़ा मूर्ख है। क्यों? कह रहा था 10 रुपए में टेलीविजन ले आओ। टेलीविजन तो 4 ले जाते, पर उसे ये तो सोचना चाहिए था आज इतवार है, बाजार बंद है। बोलो। और दूसरा क्या कहता है कि हमारा मालिक और ना समझ हमसे कहता तो ऑफिस में जाके देखो कि हम वहां हैं कि नहीं। हमको भेजने की क्या जरूरत थी? फोन नहीं कर सकता था? दोनों ही नहीं समझ रहे। एक गुरुजी ने एक चेला बनाया, तो चेला बनते ही वो बोला कि गुरुजी अब आप गुरु हम चेला, हमें कुछ सुनाओ। पहले शिष्य लोग कहते महाराज कुछ समझा दो, अब समझा सुनाओ। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा राम राम किया करो। अरे कहिए साधारण सब लोग लेते, इसमें क्या है। गुरुजी भी समझ गए कि चेला नहीं गुरु ही मिला है। तो गुरुजी ने कहा बेटा रामायण, रामचरितमानस, रामायण और सब। बोले ये भी साधारण चीज, सब लोग गाते हैं, रामायण में क्या है। ऊंचा सुनाओ, ऊंची बात। गुरुजी ने कहा फिर गीता, हाँ ये कुछ चलेगी। तो गुरुजी बोले महात्मा आज सुनाते हैं, गीता कल सुनाएंगे, महात्मा ही सुनाओ। तो गुरुजी ने वही श्लोक सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना और 12 सभी उपनिषद जो हैं सो गाय हैं, दोहने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। और यह गीता ज्ञान ही दुग्ध है, पान करने वाला बछड़ा अर्जुन है। और चेला कहे वाह महाराज, आ महाराज क्या बात, क्या बात, वाह वाह वाह। सो गुरुजी 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे बोलते रहे। बाद में गुरुजी ने कहा कि बेटा कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लो। बोला हमें समझ ना आए, आप कम समझाते हो, हम ज्यादा समझते हैं। गुरुजी ने मन ही मन कहा कि हम ही नहीं समझ पाए पहले तुम्हें, लेकिन फिर भी कहा कि हम गुरुजी हैं तो कुछ तो पूछ लो, गुरु होने की कुछ। अच्छा तो और सब समझ में आए, एक एक अक्षर समझ में, एक जरा सी बात समझ में नहीं आई। गुरुजी बोले वो क्या? बोले आप बार बार कहते थे दुग्धा गोपाल नंदना, तो ये 2 गधा कौन थे? बोलो। सो गुरुजी ने माथा पीटा। चेला बोला बताया नहीं 2 गधा कौन थे? गुरुजी बोले एक हम और दूसरे तुम। एक गांव में रहता था एक कोई व्यक्ति, उसकी नाक कट गई झगड़े में या किसी तरह कट गई। अब कौन वहां तक पता लगाने जाए, कट गई। अब बेचारा परेशान, एक तो नाक कट गई। गांव में जहां से निकले सभी लोग कहते नकटे भैया आ जाए, कोई कहता नकटे ताऊ, कोई नकटे चाचा, कोई राम राम भी करता तो कहता नकटे चाचा राम राम। उस बेचारे को बड़ा बुरा लगे, लेकिन करे क्या, नाक को छिपावे भी तो कैसे। कान कटे तो कुछ टोपी लगा ले, कपड़ा बांध ले, आंख ना हो तो चश्मा लगा ले, नाक का क्या करे, सीधे सामने साफ। तो उसने सोचा नाक कट गई तो नकटे की कोई इज्जत तो होती नहीं है। तो उस नकटे ने इज्जत पाने के लिए एक युक्ति सोची, क्या साधु बन जाओ।
ताकि हमारी कटी हुई नाक पर ध्यान न जाए। पर लोग भी तो विचित्र, बेचारा साधु भी हो गया तो भी लोग कहते नकटे बाबा आए, नकटे स्वामी जी। अब बड़ी मुसीबत। और कोई कहता नकटे तो दूसरे लोग डांटते है, ऐसे बोलते हो, साधु हैं ऐसे मत बोलो। तो उसे लगता कि शायद पक्ष में हो, लेकिन वो भी यही पूछता कि महाराज कैसे कट गई। अब उसको लगा कि क्या करें, तो एक कुटिल योजना उसने मन में बनाई। एक आदमी ने एकांत में आकर पूछा कि नाक कैसे कट गई। बोला ये बहुत बड़े रहस्य की बात है, कटी नहीं है, हमने खुद काटी। सो क्यों? एक दिन भगवान ने कहा स्वप्न में, तू मुझे चाहता है, मेरा भक्त है, तो मेरे लिए क्या कर सकता है, तो मैं तुझे प्राप्त हो जाऊं। मैंने स्वप्न में कहा आप जो कहें, सिर काट कर रख दूं। भगवान ने कहा सिर नहीं, केवल नाक काट ले, मैं दर्शन दूंगा और सदा तुम्हारे सामने रहूंगा। तो जब से नाक कटी है, काट दी मैंने, भगवान प्रकट हो गए और देखो ये दिख रहे हैं सामने, दर्शन हो रहा। हाँ जय हो प्रभु, ये भगवान दिख रहे हैं, हमेशा रहते, हमको खूब दिखते हैं। और भगवान ने एक बात और कही थी कि तुम जिसकी काट दोगे उसे भी दिखेंगे। अब भगवान का दर्शन कौन नहीं चाहता, नाक कटे तो कटे। बोले लोग भले ही कुछ समझे, नाक कटे तो भगवान मिल रहे। तो कहा एक बात है, क्या हमको भी मिलेंगे भगवान? हाँ मिलेंगे। तुझे काय को नाक कटवाता? बोले नहीं, नाक जाए तो जाए, दर्शन तो हो। तो कही आ जाओ सवेरे। गया, उसकी भी काटी। अब कहीं भगवान ऐसे मिलते हैं? उसकी नाक कटी, उसने कहा कि हमें तो नहीं दिख रहे कहीं। बोला हमें भी नहीं दिखते। कहा फिर हमारी काय काट दी? कहा कि हम अकेले परेशान थे, सब दो हो गए। अब उस बेचारे को मिला कुछ नहीं था उस नकटे के पास, और नकटों के पास किसी को कुछ मिलता भी नहीं है, लेकिन चूंकि अपनी नाक कट गई तो मजबूरी थी। अब वही हल्ला मचाएंगे, हाँ हाँ भगवान दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, प्रत्यक्ष दिख रहे हैं, सामने दिख रहे हैं। अब पहले तो एक कहता था, हाँ, अब दो कहने लगे। बोलो, प्रचार इतना हावी हो जाता है कि प्रचार इतना प्रभावपूर्ण ढंग से जीवन में अपना प्रभाव डालता है कि प्रचार के चक्कर में आदमी विचार करना ही भूल जाता है। विचार बेचारा जैसी कौंधता है वैसी प्रचार। कोई कहता है अरे क्या बात करते हो, अगर कुछ नहीं होता तो इतना होता, तो आदमी फिर चुप रह जाए। अब दो कहने लगे, ये दिख रहे हैं भगवान, ये दिख रहे हैं। दो में से किसी को नहीं दिख रहे थे, पर चूंकि नाक कटी थी तो मजबूरी में कहना कि दिख रहे हैं। तो तीसरे ने भी कटवा लिया, अब 3 हो गए। अरे 3 क्या, उन्होंने 300 कर दिए, धीरे धीरे 3000 हो गए, इतने नाक कटी। अब जब भीड़ हो गई तो आदमी को विश्वास करना मजबूरी थी कि मिले होंगे भगवान, इतने लोग नाक कटाते। नकटों का समूह चल पड़ा, भीड़ की भीड़ नकटों की, किसी को कुछ नहीं मिला, सब हल्ला मचा रहे, झूम रहे, ना ये मिल गए, ये मिल गए। वो तो एक साहसी आदमी आया, उसने कहा हमारी कटी सुकटी औरों की तो बचा लें। तब उसने हिम्मत करके कहा कि यहां कुछ नहीं है, यही है। भीड़ के साथ एक ही शब्द है, भाड़। भीड़ भाड़, भीड़ अक्सर आदमी को भाड़ में ही ले जाती है। अब प्रचार की क्या बात कहें, आप अन्यथा न ले, मैं श्री राम कथा ही कह रहा हूं। एक पल नहीं जिए जो इंसान की तरह,
एक पल नहीं जिए जो इंसान की तरह, वे पूज रहे हैं आजकल भगवान की तरह। एक पल नहीं जिए जो इंसान की तरह, वे पूज रहे हैं आजकल भगवान की तरह। मेहरबानी मीडिया की, मेहरबानी मीडिया की, रुपयों की वजह से दुनिया में छा गए हैं तूफान की तरह। उपदेश दे रहे हैं औरों को शांति का, उपदेश दे रहे हैं औरों को शांति का, और आपस में लड़ रहे हैं पहलवान की तरह। और फूलों की तरह खिलते मिलते नहीं हैं संत, फूलों की तरह खिलते मिलते नहीं हैं संत, टीवी के खुलते खुलते दुकान की तरह। और राजेश त्याग हरि को धनियों के हाथ में, साधु भी बिक रहे हैं सामान की तरह। क्या ये विडंबना है। और यह बात मुझे तब याद आती है जब मैं सोचता हूं कि राम जी के दर्शन के लिए अयोध्या की देवियां भी गई, पर सहज श्रृंगार, क्योंकि जानती हैं भगवान सहजता पर रीझते हैं। आप जैसे हैं वैसे ही भगवान के सामने पहुंच जाएं। अच्छा, आप जैसे हैं वैसे ही भगवान के सामने पहुंच जाएं तो आप भगवान के लिए अनमोल हैं। और अगर आप जैसे हैं वैसे ही दुनिया के सामने पहुंच जाएं तो आप करोड़ों के भी हों तो 2 कौड़ी के, और आप हों कुछ और दिखें कुछ तो 2 कौड़ी के भी हों तो करोड़ों के। पर बनावट जहां चले सो ठीक, पर भगवान के हाथ न चले। इसलिए सहज श्रृंगार, सहजता ही जीवन का श्रृंगार है, सरलता। इतना योग्य व्यक्ति और रावण बना। हमने कहा आज भी श्री रामलीला होती है तो रावण योग्य कोई बनाया जाता है कि चाहे जिसको बना दिया जाता है। आज भी रामलीला हो तो रावण किसी योग्य कोई तो बनाया जाएगा। और दिखने में ही रावण दिखे और योग्यता ना हो। मैंने सुनी थी कि किसी गांव में श्री रामलीला थी, रावण का अभिनय करने वाला पात्र बीमार हो गया, उसे शहर में ले गए। बने कौन? कोई एक बैठ जाए मुकुट लगा के आज का काम चलाना है। तो एक मिठाई बेचने वाला हलवाई था, बुद्धू, मोटा ताजा। गांव वालों ने कहा बड़ा योग्य है, पर अपने अभिनय की कला को छिपा के रखता, आप तो पीछे पड़ जाना। वो बेचारा बुद्धू नाम इसलिए रखा था, बहुत सरल आदमी। रामलीला कमेटी वाले गए कि हमारी लाज रख लो। बुद्धू बोला मिठाई बेचते हैं कि लाज रखते हैं भैया, तुम रावण बन जाओ। बोला हमें कुछ नहीं आता। बोले यही तो आपकी महानता है कि छिपा के रखते हैं आप अपनी कला। अब वो बहुत मना करे, बोले नहीं नहीं नहीं। फिर बुद्धू कैसा जो मान ना जाए। बोले तो अच्छा कहना क्या है? बोले कुछ नहीं कहना, आप तो योग्य हो। आप इतना ही कहना कि मैं दशानन हूं, मैं लंकापति हूं, बस। बुद्धू मान गए। दिन भर यही रटे, लोग मिठाई खरीदने आए, मैं लंकापति हूं, मैं दशानन हूं। तो उनका क्या हो गया इस बुद्धू को? रात्रि को जब स्टेज पर मंच में मुकुट लगा के बिठाया बुद्धू, तो उसका शरीर तो ऐसा लगे कि सचमुच। पर लीला मंडली में जो अंगद जी बने थे, विनोदी स्वभाव के, उनको पता था। उन्होंने और कोई पाठ तो दिया नहीं, अंगद जी जैसे ही सामने आए तो और तो कुछ कहा नहीं, यही कहा कि बता तेरा क्या नाम? मूर्ख बता दे बेगी का है तिहारो, नाम पूछो चाहत अंगद, श्री राम को सहाई हो। तो घबरा गया और एक ही सांस में बोल के मैं लंकापति हूं, मैं दशानन हूं। जाको भय माने राजेश देश देशन के, सोई 10 शीस नहीं करत बड़ाई हो। तो बोलो बाली सत्य सत्य भाखो बैन, नाई सिर तिहारो तलवार ते उड़ाई हो। और जो तलवार दिखाई तो रावण घबरा गया जो बना था। तो कहा कि नाई सिर तिहारो तलवार ते उड़ाई हो। तो घबरा के बोला माफ करो अंगद जी, मारो मत, रावण नहीं गंगा की दुहाई में बुद्धू हलवाई।
तो ऐसे वैसे को रावण बनाएंगे तो यही होगा। आज आप विचार करो, जब आज की रामलीला में जब मनुष्य राम जी का रूप धारण करे, जब मनुष्य राम जी का रूप धारण करे तो भी योग्य रावण चाहिए, और जब स्वयं भगवान ही श्री राम जी ही मनुष्य रूप धारण करें तो कितनी योग्यता चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि राम जी का सखा दास सेवक बनने के लिए तो जो योग्यता लगती हो सो लगती हो, पर राम जी का शत्रु बनने के लिए भी कम से कम प्रताप भानु जितने पुण्य चाहिए, प्रताप भानु जितनी योग्यता चाहिए। ये भगवान की इच्छा है, जय विजय उन्हीं के पार्षद है, यही तो रावण कुंभकर्ण है। तो भगवान इन्हें अपने में लीन करते हैं। तो ये काल की बात, और इसीलिए प्रताप भानु प्रथम समय पाए पुनि सुन सोई राजा, और वो आपन अति असमय अनुमानी, फिर समय फिरा तेई खल, समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। तो कुंभकर्ण ने जो कहा भयउ काल बस वीर। अच्छा, एक बात और, किसी ने कहा कि भगवान ने मारीच को देव दुर्लभ गति दे दी, मुनि दुर्लभ गति, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। तो मारीच कोई भक्त है, मारीच कोई संत है, चलो मान लो कुंभकर्ण को अपने में लीन कर लिया, रावण को भी अपने में। ये इतनी ऊंचाई भगवान क्यों देते हैं? एक और तो मारते हैं, एक और तो मारते हैं और दूसरी ओर अपना धाम देते हैं, ऊंचाई देते हैं। क्यों? अरे कहा कि इसका सीधा सा अर्थ है, आज भी कोई श्री राम लीला में खलनायक की भूमिका में अभिनय करे तो मंच पे तो उसे बाण ही मारा जाता है, पर जो जितना बढ़िया अभिनय करे पर्दे के पीछे उसे इनाम दिया जाता है कि नहीं? एक गुरुजी को आदत थी, उनका कोई चरण दबाए तो सो जाते। दबाने वाला सोचे कि ये मना तो कर नहीं रहे, तो ये मना करें तो हम जाएं, तो उसने सोचा ये सो जाएं तो जाएं, पर उनकी आदत थी जैसे ही कोई जाता तो फिर जाग जाते। तो एक बार क्या हुआ, एक शिष्य चरण दबा रहा था उनका, तो चरण दबाया शिष्य ने, तो वो सो गए। तो बड़ी देर हो गई तो शिष्य उठकर चल दिया। जैसे ही चला तो आंख उनकी खुल गई, तो तुरंत बोले हाँ बेटा, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? तो उसने कहा कि माता पिता और हम लोग 4 भाई। अब ये सुनता कौन, तब तक और सो गए। थोड़ी देर फिर उसने शिष्य ने देखा कि अब ये सो गए तो फिर जाएं हम, तो वो जैसे ही उठकर जाता वैसे ही जाग जाते। हाँ तो कितने भाई हो? तो उसने फिर कह दिया कि 4, पर वो उत्तर सुनने के पहले ही सो जाते थे। और जैसे उठकर चले तो जागकर फिर पूछते हाँ कितने भाई हो? तो शिष्य उत्तर देते देते थक गया, कब तक कहे कि 4 भाई हैं। जब चौथी बार भी उन्होंने यही पूछा कि हाँ तो कितने भाई हो, सो चेला बोला गुरुजी अब तक तो 4 हैं, सवेरे तक 3 बचेंगे। मुनिवर शांति बार बार गुरु आज्ञा, और सेवा हो तो राम जी की तरह। एक गुरु जी के पास ऐसे शिष्य, हे भगवान, नया नया चेला बनकर बैठा। अब गुरु जी छप्पर में बैठे, अंदर बाहर छप्पर, सामने मैदान। तो गुरु जी ने कहा कि बेटा वर्षा होने लगी है और गाय मैदान में बंधी हुई है, उसको बंधन से मुक्त करो ताकि वो भी छाया में आ जाए। शिष्य वहीं बैठे बैठे बोला गुरु जी, मुझ जैसा जीव क्या किसी को बंधन से मुक्त करेगा, जो स्वयं बंधन में हो। और बंधन से मुक्त करना किसी को तो आप जैसे महापुरुषों का काम है, हम क्या। क्षमा करें गुरुदेव, अनधिकार चेष्टा मुझसे न होगी। गुरुजी भी समझ गए चेला नहीं गुरु ही मिला है। गुरु जी गए, गाय को बंधन से मुक्त किया, फिर आकर अंदर बैठ गए। मन नहीं माना तो बोले बेटा बाहर जाके देखो
पानी बरस रहा है कि नहीं। चेला बोला गुरुजी ये बिल्ली बाहर से ही आई है जो आपके पास बैठी है, इसके शरीर पे हाथ घुमाओ, गीली हो तो समझ लो पानी बरस रहा है, सूखा हो तो समझ लो पानी बरसना बंद हो गया है। गुरुजी फिर चुप रह गए। रात को सोने लगे तो कहा ये दीपक जल रहा है इसको बुझा दो। चेला बोला गुरुजी सर्दी बहुत है, कौन उठे, आप तो रामायण की बात मानो, मुंह दिए नयन कतहु को ना, आंख बंद कर लो, मुझे ही समझाओ। गुरुजी सरल स्वभाव के थे, कुछ नहीं बोले, चलो ठीक। दूसरे दिन सवेरे सवेरे एक भक्त लड्डू लेकर आया, 1 किलो लड्डू, भगवान को भोग लगाओ, सबको बांटो। तो गुरुजी ने भगवान को भोग लगाया। उस चेले से कहा कि बेटा भगवान का प्रसाद लेगा? तो हाथ जोड़कर बोला गुरुजी मैंने 3 आज्ञाएं नहीं मानी हैं, अगर चौथी भी नहीं मानूंगा तो घोर पाप लगेगा ये।